सांसद बदरुद्दीन अजमल का हिंदुओं को लेकर आपत्तिजनक बयान। शादी से पहले हिंदू रखते हैं 3-3 अवैध बीवियां, खर्चा बचाने के लिए नहीं होने देते बच्चे, हिंदुओं को मुस्लिमों का फॉर्मूला अपनाने की दी सलाह। सांसद बदरुद्दीन अजमल ने हिंदुओं की मर्दानगी पर सवाल उठाते हुए कहा, हिंदू 40 साल तक शादी नहीं करते, 3-3 अवैध बीवियां रखते हैं, मजा लेते हैं, मौज उड़ाते हैं, बच्चे पैदा नहीं होने देते, खर्चा बचाने की वजह से ये सब करते हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहाँ बच्चे होने नहीं देते, उनका खर्चा वो बचाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? आप इस बयान के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय साझा कर सकते हो। इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई और बदरुद्दीन अजमल के बयान पर पलटवार शुरू हो गया। अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने बदरुद्दीन अजमल को आड़े हाथ ले लिया। बयान पर हंगामा होते देख सांसद बदरुद्दीन बैकफुट पर आ गए। सांसद बदरुद्दीन ने माफी मांग ली और कहा, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। क्या खूब दिमाग लगाया है बदरुद्दीन अजमल ने। पहले भावना आहत करो, फिर माफी मांग लो। जो लफ्ज जिहाद का सहारा लेते हैं, किसी की भी भावनाओं के साथ खेलते हैं, नाम बदलकर लफ्ज जिहाद जैसा गंदा काम करते हैं और जनाब हिंदुओं को सीख देने चले हैं। हिंदुओं को मुस्लिमों वाला फॉर्मूला अपनाना चाहिए, ऐसी सलाह दे रहे हैं। अब आप भी बताइए, ऐसे लोगों की मानसिकता का क्या इलाज है? इतनी घटिया मानसिकता और जो घटिया सोच रखते हो। असम के नेता बदरुद्दीन अजमल ने एक दिन पहले बयान दिया था कि मुस्लिम मर्द 20 से 22 साल तक शादी कर लेते हैं, जबकि मुस्लिम लड़कियों की शादी 18 साल में होती है, जो कि कानून द्वारा तय की गई सीमा है। जबकि दूसरी ओर हिंदू 40 साल से पहले गैर कानूनी तरीके से 3-3 बीवियां रखते हैं, बच्चे होने नहीं देते, खर्चा बचाते हैं और मजा उड़ाते हैं। 40 साल के बाद माता पिता के दबाव में या फिर कहीं फंस गए तो शादी कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने के लिए सलाहियत कहाँ रहती है, फिर बच्चे कहाँ से पैदा होंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव के प्रचार के दौरान कहा था, भारत को आफ्ताब जैसे व्यक्ति की नहीं बल्कि भगवान राम जैसे व्यक्ति की जरूरत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता की जरूरत है। इस पर बदरुद्दीन अजमल ने कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री आज देश के शीर्ष नेताओं में से हैं, तो उन्हें कौन रोक रहा है। आप 4-5 लफ्ज याद करिए, हमारी मुस्लिम लड़कियों को ले जाइए, इसका हम स्वागत करते हैं, लड़ाई नहीं करेंगे। इसके बाद असम के हिंदू नेता कलिता ने जवाब देते हुए कहा, तुम मुसलमान हो, हम हिंदू हैं, क्या हमें तुमसे सीखने की जरूरत है? राम और सीता के इस देश में बांग्लादेशियों की यहाँ कोई जगह नहीं है, हमें मुसलमानों से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर तुम अपनी माँ बहनों पर आरोप लगा रहे हो। मैं इसकी निंदा करता हूँ और तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि भारत में दोबारा ऐसा मत करना। अगर ऐसा करना हो तो बांग्लादेश चले जाओ, राजनीति के लिए इतने नीचे मत गिरो कि अपनी माँ बहनों को बेचने के लिए आमादा हो जाओ। मैं बदरुद्दीन अजमल साहब को स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, आप एक मुस्लिम आदमी हैं और हम लोग हिंदू हैं। हम लोग आपसे सीखना पड़ेगा। जहाँ में भगवान राम जी का जन्म हुआ था, जहाँ में माँ सीता का यहाँ जन्म हुआ था, ये राम और सीता का देश है। ये बांग्लादेश में बांग्लादेशी आदमियों को यहाँ कोई स्थान नहीं है। हम मुस्लिम से कभी भी ये शिक्षा नहीं लेना है। ये आप बहुत ही गलत बात बोल रहे हैं और अपनी माँ और बहन आपका भी है। इसका मतलब आप ये आरोप अपनी माँ और बहन का ऊपर लगा रहा है और आपको कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ, आपको वार्निंग भी करता हूँ, ऐसा बयान मत रखिए। अगर ऐसा बयान रखना है इन फ्यूचर, आप बांग्लादेश जाइए, वहाँ पे बयान रखिए। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। वंदे मातरम, जय श्री राम।